दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी और गिरावट का भय बना हुआ है। सभी क्रिप्टो कॉइन के प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी कम हो चुके हैं। फ्रेंड, एलपीएनटी में जब लोगों ने पैसा लगाया तो इसे एक निवेश समझकर ही लगाया था, परंतु जिस प्रकार एलपीएनटी के प्राइस में कमी आई और अब यह बढ़कर नहीं दे रहा है तो मन में आता है कि कहीं निवेश की जगह जुआ तो नहीं खेल लिया। बट फ्रेंड, सभी थ्योरी के बाद लास्ट में क्वेश्चन तो यही आता है कि प्राइस कब बढ़ेगा। हम अपनी रिसर्च इसी टॉपिक पर करेंगे कि कब प्राइस बढ़ेगा और उसके बढ़ने का कितना फायदा पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर करते हैं जिससे एलपीएनटी को और अधिक आसानी से समझ सके। एलपीएनटी के प्राइस को एनालाइज करने से पहले हम यहाँ क्विक अपडेट बिटकॉइन के प्राइस का ले लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने बिटकॉइन का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है। आप यहाँ अगर देख पा रहे होंगे फ्रेंड, तो बिटकॉइन की ना यहाँ पर मंथली कैंडल में फ्रेंड ये दोनों कैंडल इकट्ठी बनी हुई है। तो यहाँ मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड कि कभी भी इस प्रकार से दो कैंडल एक ही सेम बेस से फॉर्मेट नहीं हुआ करती। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, जब ये ऊपर जो मैंने येलो कलर की लाइन लगाई हुई है ना, यहाँ से मे भी प्राइस नीचे की ओर टच करके से नीचे की तरफ मूव हो और यह यहाँ तक अपनी करेक्शन यानी कि रेड लाइन तक 36,000 तक अपनी करेक्शन निकाल सकता है। रही बात एलपीएनटी की फ्रेंड, तो हर यूट्यूब चैनल पर एलपीएनटी का कोई भी प्रोजेक्ट या अपडेट आने से पहले ही प्राइस $100 पर पहुंचने की भविष्यवाणी की जाने लगती है। लेटेस्ट वीडियोस बाइनेंस ब्लॉकचेन लिस्टिंग से रिलेटेड है जिनके आधार पर प्राइस बढ़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। तो फ्रेंड, मेरे से तो यह हर अपडेट के साथ भविष्यवाणी नहीं की जाएगी कि अब प्राइस होगा $100। जब होने के चांसेस होंगे फ्रेंड, तो अवश्य ही अपने वीडियो के माध्यम से आपकी नॉलेज में लाने का प्रयास करूंगा। एलपीएनटी के प्राइस में अभी मैसिव पंप आने की संभावना कम क्यों है? इसके लिए फ्रेंड्स, हमें स्टॉक एंड क्रिप्टो मार्केट की जो डार्क साइड है उसकी बेसिक सी अजम्पशन को भी ध्यान में रखना होगा। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 95% लोग अपना पैसा लॉस करते हैं, जो कि छोटे छोटे निवेशक होते हैं, और 5% लोग इन 95% लोगों के लॉस का पैसा अर्न करते हैं। मतलब कि रिटेल या छोटा निवेशक शॉर्ट टर्म में तो स्टॉक और क्रिप्टो मार्केट से अर्न कर ही नहीं पाता, और जो अर्न करते हैं ना, 5% जो अर्न करते हैं वो बड़े ट्रेडर्स या एक्सपर्ट होते हैं। अब अपने एलपीएनटी के मॉडल को अगर ध्यान से देखें फ्रेंड, तो एलपीएनटी में तो सारा ही पैसा रिटेल निवेशक ने ही लगाया हुआ है। अगर अब एलपीएनटी पंप हो जाता है तो स्टॉक मार्केट की बेसिक अजम्पशन रिकॉर्ड तोड़ रूप से चेंज हो जाएगी कि इतनी संख्या में रिटेल निवेशक कभी भी पैसा नहीं कमा सकता, और मुझे भी शॉर्ट टर्म में ऐसा होना मुश्किल ही लग रहा है। फ्रेंड्स, आप खुद सोचो, अगर अब एलपीएनटी पंप हो जाता है तो आधा हरियाणा करोड़पति हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ होना मुझे असंभव ही लगता है। किसी क्रिप्टो में पंप कब आएगा फ्रेंड? जब छोटे निवेशक मार्केट में अपने क्वाइन को बेचकर बाहर होना शुरू हो जाए। जब छोटे निवेशक को ये लगना शुरू हो जाएगा ना अब इस क्वाइन में कोई दम नहीं रहा है, और वो कम प्रॉफिट पे या लॉस पे अपने क्वाइन को बेचकर जब मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाएंगे, तब एक किसी क्वाइन में पंप आने की संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो एलपीएनटी में हमें इस पॉइंट को भी कंसीडर करना होगा। सेकंड पॉइंट जो कंसीडर करने का है फ्रेंड, कि एलपीएनटी का प्राइस कब बढ़ेगा, जो कि हर इन्वेस्टर जानना चाहता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, प्राइस एलपीएनटी का जब भी बढ़ता है तो वो जो स्टेक होल्डिंग पे जिस भी इन्वेस्टर ने लिए हुए हैं उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग भी तो पंप आना उसके लिए उचित रहेगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे शिबा इनू का चार्ट है फ्रेंड आपके सामने। अगर आप इस चार्ट को देखो ना, जब शिबा इनू में पंप आया तो फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक, यानी कि एक महीने में ही शिबा इनू में पूरा का पूरा पंप आ जाता है। अब पंप आने के बाद जब शिबा इनू डंप होता है तो फिर से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक पे एट लगभग शिबा इनू अपने उसी प्राइस पर आ जाता है जिस प्राइस से वो पंप होना शुरू हुआ था। तो फ्रेंड, मैं आपका यहाँ यह ध्यान कराना चाहता हूँ कि किसी क्वाइन में जितनी तेजी से पंप आता है ना, तो वो पंप फिर सस्टेनेबल भी नहीं होता।
कि वो वहाँ पे प्राइस ऊपर जाके रुक जाए। पंप का मतलब ही ये होता है कि जितनी तेजी से वो पंप होगा ना, उतनी तेजी से वो प्राइस फिर से दोबारा डंप होता है। अब अगर एक स्टेक होल्डर ने 18 मंथ के लिए एलपीएनटी को लिया हुआ है और 10th मंथ में एलपीएनटी में पंप आ जाता है, तो मान लेते हैं हम कि 15 डेज के लिए वो पंप होता है, तो उस स्टेक होल्डर के लिए उस पंप का क्या बेनिफिट है फ्रेंड? तो उसके लिए तो बेनिफिट ये तब होगा ना जब 18 मंथ के बाद एलपीएनटी में पंप आता है, जिससे वो बेच के निकल सके और फिर जो डंप होता है इस सिचुएशन से वो बच सके। आई होप आप मेरी बातों का मतलब समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी स्टेक होल्डिंग के साथ पंप का समय भी मैच करना है। ऐसा ना हो कि स्टेक होल्डिंग के समय उस स्टेक होल्डिंग की अनलॉकिंग के समय से पहले ही पंप आकर फिर से प्राइस डंप हो जाए और इन्वेस्टर उसका बेनिफिट ना उठा पाए। तो अलग अलग इन्वेस्टर के लिए एलपीएनटी में आने वाले पंप के मतलब भी अलग अलग ही है, तो हमें इस बात को भी समझना होगा। तो फ्रेंड, इसी प्रकार एलपीएनटी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें।